एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार एसएससी यानी सचिवालय सहायक इंटर स्तरीय एग्जाम 2023 के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले 12 तक प्रैक्टिस सेट नंबर को कंप्लीट करवा दिए गए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो उन सारे प्रैक्टिस सेट को भी लगा सकते हैं। देखिए, यह रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया बुक का प्रैक्टिस सेट है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से। इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको, जो कि फुल प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग बुक परचेज कर फुल प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आप लोग अपना नज़दीकी बुक शॉप से परचेज कर लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 13 को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टेस्ट प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो यह रहा आज का अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 13। तो आप लोग आखिरी तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस पे बिहार एसआई, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा सभी का फुल प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं प्रत्येक शाम 7:30 बजे। इसलिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ शेयर किए जाते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन और करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में देश के अन्य प्रमुख प्राधिकारी की शपथ का वर्णन है लेकिन राष्ट्रपति का नहीं? तो कौन से अनुच्छेद हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे माफ कीजिएगा, यह तृतीय अनुसूची में इसका वर्णन है। इसमें पदाधिकार यानी मंत्री, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश सभी का पद ग्रहण ली जा सकती है। यहाँ पे दिया हुआ है चौथी अनुसूची। तो इसमें विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधित्व होते हैं उसका विवरण दिया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में किसकी चर्चा है? तो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति प्रशासन नियंत्रण का इसमें चर्चा है। यहाँ पे दिया हुआ है छठी अनुसूची। तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य जो है राज्यों जनजाति है उसका प्रशासन के बारे में प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान यानी कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, शाहजहां ने। तो बात किया जाए शाहजहां, तो इसका बात किया जाए जन्म, तो इसका जन्म 1627, माफ कीजिएगा यह 1600 जन्म नहीं है, 1627 से लेकर 1658 तक ये जो मुगल शासक बनारस संस्कृति हिंदी महान विद्वान आचार्य सरस्वती जी थे जो जिनके संरक्षण के लिए, तो 1627 से 1658 का इसका जब शासन काल था, तो उसमें शाहजहां के द्वारा कुछ प्रमुख चीज़ें बनाए गए थे, जैसे कि आगरा के ताजमहल हो गए हैं और भी चीज़ थे जो इनको द्वारा बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए थोड़ी बड़ी प्रश्न है, अब हम लोग अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे कि जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। इस प्रतिमा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। यह प्रतिमा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थापित है, बिल्कुल सही है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 4 फीट है, जो कि ये भी ये गलत है। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएंगे कि इस प्रतिमा की ऊंचाई 4 फीट है। यहाँ पे फीट नहीं, यहाँ पे फुट होना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो पाल घाट किसके मध्य स्थित है? तो 4 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों का मध्य में यह पाल घाट स्थित है। चलिए हम लोग कुछ और दर्रा को इसमें डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक दिया हुआ है थाल घाट दर्रा, तो इसमें नहीं है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए तो नासिक मुंबई के बीच है। भोर घाट हो जाएगा मुंबई पुणे, और पाल घाट जो कि हम लोगों ने पढ़ा कोयम्बटूर कोची, और एक है शेरन घाट, तो यह हो जाएंगे तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है? तो 5 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी 62वां संशोधन, तो यह पिछड़ा जाति से, जो कि यह बिल्कुल गलत है।
पिछड़ा जाति से बस जो कि 62वां संशोधन था या नहीं है। देखिए यहाँ दिया हुआ है 52वां संशोधन। तो 52 में क्या है कि दल बदल बिल्कुल सही है। 48 दिया हुआ है तो इसमें पंजाब आपात अबंध बिल्कुल सही है। 56 में गोवा राज्य का दर्जा। और यहाँ पे दिया हुआ है 62, तो 62 में किस चीज़ की चर्चा की गई थी? क्योंकि 62 संविधान संशोधन हुए थे तो इसमें पिछड़े जाति के लिए, पिछड़ी जाति की नहीं, पिछड़ी जाति सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मार्च 2022 में बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 7 का क्या हो जाएंगे कि विद्यासागर मंदिर। तो कहाँ विद्यासागर मंदिर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। विद्यासागर मंदिर कर्नाटक में हो जाएंगे। राजा रानी मंदिर तो यह कहाँ हो जाएंगे? यह हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। एक दिया हुआ है कंदरिया महादेव मंदिर, तो यह कहाँ हो जाएंगे? तो माफ कीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे बी का 4 हो जाएंगे। राजा रानी मंदिर कहाँ हो जाएंगे? ओडिशा में। और सी का हो जाएंगे 3 कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश और भीमेश्वर मंदिर हो जाएंगे आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मई 2022 में रेल मंत्रालय ने स्वदेशी हाइपरलूप को विकसित करने हेतु किस आईआईटी के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है? तो 8 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट प्रश्न है कि घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? तो 9 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी यानी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। इन्होंने ही क्या लगाए थे? अलाउ खिलजी द्वारा कुछ और भी नवीनतम कर लगाए गए, जैसे कि चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाए थे और गड्ढी कर जो कि घरों एवं झोपड़ी पर लगाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम है? तो कहाँ हो जाएंगे? तो 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, देवप्रयाग में। एक दिया हुआ है विष्णु प्रयाग, तो यहाँ पे किसका हो जाएंगे? तो धौली गंगा और अलकनंदा, धौली गंगा और अलकनंदा हो जाएंगे। एक यहाँ पे दिया हुआ है कर्ण प्रयाग, तो यहाँ पे हो जाएंगे पिंडार, क्या हो जाएंगे? पिंडार और अलकनंदा। यहाँ पे दिया हुआ है रुद्र प्रयाग, तो रुद्र प्रयाग में किसका हो जाएंगे? मंदाकिनी, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अनुच्छेद 17 के तहत। इसमें दिया गया है अस्पृश्यता का अंत है। बात किया जाए अनुच्छेद 18, तो इसमें क्या है? उपाधियों का अंत है। यहाँ दिया हुआ है 19, तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। एक है अनुच्छेद 20, तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि करने के संबंध में संरक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आतंकवाद निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 21 मई को आतंकवाद निरोध दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी। नागापट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद, पटना, तो इन सभी जगह पर क्या डचों ने अपना अड्डा को स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो नील विद्रोह, उसके बाद संथाल, दक्कन देंगे, सिपाही विद्रोह, तो कौन कौन सा पहले आ जाएंगे? तो सबसे पहले हुआ था संथाल। कब हुआ था? तो 1856 में संथाल विद्रोह हुआ था। उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में। नेक्स्ट था कि नील विद्रोह, तो नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1860 में। और एक है दक्कन विद्रोह, तो यह हुआ था 1875। इस तरह से 2 4 1 3, तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न खनिज में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, मतलब प्रथम स्थान पर है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, चादरी अभ्रक के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। यह विश्व में लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन भारत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि निम्नलिखित समूह में से किस एक देश में भूमध्य रेखा गुजरती है?
तो 16 का क्या हो जाएंगे, 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया से यह भूमध्य रेखा गुजरते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो रेलवे जोन है और मुख्यालय दिया हुआ है, तो 17 का क्या हो जाएंगे, बी, यानी दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, जो कि बिल्कुल गलत दिए हुए हैं। तो दक्षिण पूर्व रेलवे कहाँ हो जाएंगे, तो यह बिलासपुर हो जाएंगे, बिलासपुर। यहाँ पे दिया हुआ है पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, तो एक यहाँ पे दिया हुआ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, तो इसका भी मुख्यालय बिलासपुर हो जाएगा। और उत्तर पूर्व रेलवे, तो इसका हो जाएगा गोरखपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सिक्किम राज्य में सबसे कम है, तो यहाँ पे मात्र एक है। बात किया जाए गोवा, तो गोवा में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 है। एक दिया हुआ है यहाँ पे तेलंगाना, तो तेलंगाना में कितने हो जाएंगे, तो तेलंगाना में हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। और उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में कितना हो जाएंगे, तो उत्तराखंड में हम लोग देखते हैं कितना हो जाएंगे, तो उत्तराखंड में 5 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बंगाल के पवना क्षेत्र में 1873 से 1876 के मध्य होने वाले पवना विद्रोह के मुख्य नेता थे। तो 19 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो पवना के नेता कौन हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी। तो किस राज्य में हो जाएगा, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान में। कब किया गया था, तो 25 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि गारो खासी जयंतिया किस पठार के निवासी करने वाले प्रमुख जनजाति हैं। तो यह कौन से पठार हो जाएंगे, तो 22 का हो जाएंगे बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर पूर्वी पठार। यह मेघालय में निवास करते हैं। गारो खासी जयंतिया जनजाति कहाँ निवास करते हैं, मेघालय राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य का नींव डाली गई थी। तो बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, विजयालय के द्वारा। 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कितने राज्य यानी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 8 राज्य आते हैं। इसमें से अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा और सिक्किम हो जाएंगे। जो सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना है, पहले ही 7 थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन था। तो 25 का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है कि नगर बलासंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार के किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो 26 का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, यह महानंदा का है। किसका हो जाएंगे, तो यह महानंदा के। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है कि 28 मई 2022 को पुणे महाराष्ट्र में संपन्न महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सुपर, क्या हो जाएगा, सुपर नोवाज ने, नोवाज। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर की, निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जिसका भाग 15 में चर्चा है, भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI कितने वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसके द्वारा बनाया गया था? तो 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में संपन्न अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स रेस के बाद किसने फार्मूला 1 यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया? तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मैक्स वर्स्टापेन ने। किसने जीता था? मैक्स वर्स्टापेन ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मिजोरम की सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 27 सितंबर 2022 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 की घोषणा की। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया था? तो 33, चलिए हम लोग देखते हैं इसका कथन। तो इसमें कथन में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आशा पारेख यह पुरस्कार पाने वाली 7वीं महिला बन गई है, तो ये भी सही है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1960 में हुई थी, जो कि तीसरा वाले जो कथन है यह बिल्कुल गलत कथन है। इसका एक 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। नेक्स्ट प्रश्न, तो इसका देखिए हो जाएंगे क्या 1 और 2, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो राज्य सरकार की बात कर रहा है तो महाअधिवक्ता हो जाएंगे। 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, माफ कीजिएगा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख पूछ रहा है, तो 34 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 1717 में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो किसने जारी किया था? तो 35 का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्रुखसियार ने यह फरमान जारी किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो 36 का क्या हो जाएंगे? 36 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर समीर बी कामत को। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांत की अनुशंसा करता है? तो 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी वित्त आयोग। कौन हो जाएंगे? वित्त आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र यानी निगरू एवं खरसंग क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, यानी यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। असम में डिगबोई स्थित है, नागालैंड में बुरहुल्ला स्थित है, नागालैंड में बुरहुल्ला हो जाएगा। और गुजरात में कौन सा हो जाएंगे? अंकलेश्वर, खंभात, कालेत, मेसहाना, अलीदा, नेट, नवगांव, बहुत सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ यानी पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो माफ कीजिएगा, 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी यह पाली भाषा में इसे क्या किया गया था? पाली भाषा में इसे लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं हो जाएंगे? चलिए देखते हैं। तो एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो विलियम जोन्स, तो यह बिल्कुल सही हो जाएंगे। यंग बंगाल, तो क्या हो जाएंगे? हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट है लैंड होल्डर सोसाइटी, तो यह द्वारका नाथ टैगोर हो जाएंगे। एक दिया हुआ है यहाँ पे पुणे सार्वजनिक सभा, तो केशव चंद्र सेन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो पुणे सार्वजनिक सभा का क्या हो जाएंगे सही? तो महादेव गोविंद रनाडे हो जाएंगे, महादेव गोविंद रनाडे हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि एक चुनाव कराने हेतु सही है?
तो 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 6 माह के अंदर ही। नेक्स्ट, निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है? तो 42 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी यह आय पर दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1916 से 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली नोजल वैक्सीन यानी का क्या नाम है? तो भारत की पहली नेजल वैक्सीन का क्या नाम हो जाएंगे? 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी BBV 154 इंट्रेनेजल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो 45 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी यह मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता है, इन चारों ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेर शाह का लगान व्यवस्था थी, तो कैसा व्यवस्था था? तो 46 का ऑप्शन नंबर ए, यानी यह रैयतवाड़ी व्यवस्था था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भक्ति आंदोलन के संत एवं उनके संप्रदाय में कौन से सुमेलित नहीं है? तो चलिए इनका संप्रदाय देखते हैं 47 का। तो 47 का कौन सा हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है निम्बार्क, तो यह सनक संप्रदाय बिल्कुल सही है। यहाँ दिया हुआ है शंकर देव रुद्र संप्रदाय, तो यहाँ पे यही गलत है। देखिए रामानुजाचार्य के हो जाएंगे श्री संप्रदाय, और स्वामी हरिदास का हो जाएंगे सखी संप्रदाय। तो बात किया जाए शंकर देव, तो कौन सा हो जाएंगे? तो वैष्णव संप्रदाय हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल हैं, तो 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। क्या हो जाएंगे? समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत वन रिपोर्ट क्या है? कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण कितनी वर्ग किलोमीटर है? तो 49 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी 7380.9 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किसके संबंधित है या किससे संबंधित है? तो 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मानक अर्थशास्त्र इसे हम लोग कहते हैं। यह कथन किसका संबंधित है? तो मानक अर्थशास्त्र से यह कथन संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम जल के नीचे यानी सुराही भरने के लिए रखते हैं, तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे ही हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अनुनाद हो जाएंगे इसका कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है, तो क्या जरूरत होता है? तो 52 का हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटीन की जरूरत होता है। अमीनो अम्ल जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन इसी से मतलब तैयार होता है। मानव शरीर में लगभग 15% भाग में प्रोटीन निर्मित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी, यानी एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जिंक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, छोटी आंत में जाकर पहुंचता है। बड़ी आंत केवल भोजन को पचाने में सहयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 56 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गाजर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता के वर्ग यानी विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया था, तो किसने किया था? तो 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, फजन तथा डोसी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, विलियम हार्वे ने। माफ कीजिएगा, 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जूल, यानी ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था?
तो रक्त परिसंचरण का खोज किया था ऑप्शन नंबर सी यानी विलियम हार्वेक द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जेम्स वाट के द्वारा स्टीम इंजन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक यानी बराबर होता है किस तत्व के परमाणु में उपस्थित होता है? तो 62 का क्या हो जाएंगे, 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी प्रोटीन की संख्या में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर ए यानी आह्वान घंटी यानी कॉलिंग बेल में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो किसके कारण यह प्रतीत होता है? तो 64 का ऑप्शन नंबर बी यानी यह अपवर्तन के कारण प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक डायोड में क्या है? तो एक डायोड का मतलब क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएंगे कि एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 152 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बराबर होता है, तो कितना हो जाएंगे? तो 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इसका एक फार्मूला होता है कि CY100 इक्वल टू F माइनस 32/212 माइनस 32। तो इस पर आप लोग वैल्यू को पुट कर दीजिएगा तो आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? तो 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड सबसे सशक्त स्कंदन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधी को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। 8 ओम का मान ज्ञात करें, तो 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 60। जैसे ही आप लोग इसको इस तरह देखिए, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर यही होगा कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इस पे मान पुट कर दीजिएगा 1/15 इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/20। तो यहाँ पे सही से इसका मान आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो 70 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी यानी न्यूट्रॉन इन तीनों में से सबसे अधिक द्रव्यमान के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी है, यह बिल्कुल सही है। तो 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, तो 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक हैं, तो 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी यानी एनलो क्या हो जाएंगे एनलो रॉक्सीलेनॉल रॉक्सीलेनॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि का केंद्र स्थित है, तो बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित है? तो 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए यानी मस्तिष्क में स्थित है। और आज का आखिरी प्रश्न है लकड़ी के भंजन यानी आसवन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होते हैं? 75 का ऑप्शन नंबर डी यानी पायरोग्लिसरीन अम्ल को प्राप्त किए जाते हैं। तो यह थे प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो कैसा वीडियो लगा आप लोग जरूर बताइएगा, अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।